राहुल के बर्थडे वाली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने बस आसमान की तरफ देखकर मजाक में हैप्पी बर्थडे टू मी कहा था और तभी एक रहस्यमयी सफेद रोशनी उसके ऊपर आ गिरी। अगली सुबह उठते ही राहुल सबको उस रोशनी के बारे में बताने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। दोस्तों को लगा रात में ज्यादा पीली होगी। उसी दौरान शतरंज खेलते खेलते उसने शहर के सबसे तेज दिमाग माने जाने वाले प्रोफेसर मेहरा को हरा दिया। सबने इसे किस्मत समझकर टाल दिया, लेकिन घर लौटने के बाद राहुल को महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। पूरी रात किताबें पढ़ने के बाद भी उसे थकान नहीं हुई। अगले दिन गैराज में एक स्पेनिश ग्राहक आया और राहुल अचानक फर्राटेदार स्पेनिश बोलने लगा। उसके साथी हैरान रह गए। धीरे धीरे उसके अंदर अजीब बदलाव दिखने लगे। चीजें बिना छुए हिलने लगती, नई बातें वो मिनटों में सीख जाता। प्रोफेसर मेहरा के साथ दोबारा शतरंज खेलते वक्त सबको समझ आने लगा कि मामला सिर्फ किस्मत का नहीं है। जो लड़का मुश्किल से सामान्य बातें समझता था, अब एक रात में पूरी लाइब्रेरी खत्म कर देता था। जो पढ़ता शब्द शब्द याद हो जाता। प्रोफेसर ने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, लेकिन राहुल को अपनी नई जिंदगी मजेदार लगने लगी थी। दिन में वो गैराज में काम करता और खाली समय में किताबों में डूबा रहता। मशीनें, साइंस, पौधे, जानवर, रेडियो सिग्नल, हर चीज उसकी समझ में आने लगी। एक दिन उसने पुराने रेडियो पर मिले एक रहस्यमयी कोड को भी डिकोड कर दिया। उसे लगा कोई रेडियो शौकीन होगा, इसलिए उसने जवाब भी भेज दिया। अब राहुल को लगने लगा था जैसे उसका दिमाग इंसानों से कई कदम आगे निकल चुका है। इसी बीच उसकी मुलाकात पूजा से हुई। राहुल उसके सामने हमेशा थोड़ा नर्वस रहता, लेकिन उसकी नॉलेज ने पूजा को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। एक दिन पूजा उसे अपने फार्म हाउस ले गई। वहाँ राहुल पौधों और जानवरों के बारे में इतनी जानकारी देने लगा कि पूरा परिवार दंग रह गया। लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसे जमीन के अंदर हलचल महसूस हुई। राहुल तुरंत लोगों को चेतावनी देने लगा कि भूकंप आने वाला है, मगर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबको लगा वो पागल हो चुका है। रोमांटिक डेट अजीब माहौल में खत्म हो गई। धीरे धीरे पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि राहुल को एलियन या यूएफओ ने कोई शक्ति दी है। लोग उसकी तारीफ कम और तमाशा ज्यादा बनाने लगे। कुछ लोग तो उसकी छुई चीजों को लकी आइटम बताकर बेचने लगे। राहुल के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि लोग उसे इंसान कम, अजूबा ज्यादा समझने लगे थे। सिर्फ पूजा ही थी जो उसके अंदर के इंसान को देखती थी। राहुल ने फैसला किया कि वो वैज्ञानिकों से मिलकर अपनी हालत समझने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही एफबीआई उसे उठाकर ले गई। असल में राहुल ने जो कोड डिकोड किया था वो एक सीक्रेट सरकारी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। पूछताछ के बाद एजेंसी को समझ आया कि राहुल कोई जासूस नहीं बल्कि असाधारण दिमाग वाला आम इंसान है। उन्होंने उसे अपने लिए काम करने का ऑफर दिया, मगर राहुल ने मना कर दिया। वो बस अपनी सामान्य जिंदगी वापस चाहता था। हालांकि रिहा होने के बाद भी एजेंसियां उस पर नजर रखने लगीं। जब वो वापस पूजा के पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूजा उससे दूर होने लगी क्योंकि उसे डर था कि राहुल की दुनिया उसके शांत जीवन को बर्बाद कर देगी। लोगों की बातें, समाज का तिरस्कार और पूजा की दूरी, इन सब ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। कुछ समय बाद पूजा को एहसास हुआ कि वो उससे सच में प्यार करने लगी है। वो खुद राहुल के पास गई और उसे संभाला। पूजा के सहारे राहुल ने फिर से हिम्मत जुटाई और लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन भीड़ उसकी बात सुनने नहीं आई थी। सब बस उस रहस्यमयी सफेद रोशनी के बारे में जानना चाहते थे ताकि शायद वो भी राहुल जैसा बन सके। हंगामा बढ़ गया और धक्का मुक्की में राहुल गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब असली सच सामने आया। डॉक्टरों ने बताया कि राहुल के दिमाग में एक दुर्लभ ट्यूमर था। उसी की वजह से उसका दिमाग सामान्य इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज काम कर रहा था। वो सफेद रोशनी असल में उसके दिमाग की बीमारी का असर थी, लेकिन यही ट्यूमर धीरे धीरे उसकी जान भी ले रहा था। देश के बड़े न्यूरोसर्जन उसे ऑपरेशन के लिए मनाने लगे। उनके लिए राहुल मेडिकल साइंस का चमत्कार था, मगर राहुल समझ चुका था कि वो कोई लैब का प्रयोग नहीं बनना चाहता। उसने अपने सारे रिसर्च नोट्स अपने भरोसेमंद दोस्तों को सौंप दिए और बाकी बचा समय पूजा के साथ बिताने का फैसला किया। एक शांत रात पूजा की बाहों में राहुल ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली।